हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड, बीपीएससी टीआरई 4.0 बहाली जल्द 10 अगस्त तक एग्ज़ाम हो जाएगा। 30 जून के बाद सीटों की घोषणा हो जाएगी। एस्टेट का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। 3 या 4 दिन पहले से ये टीआरई 4 की बहाली की चर्चा बहुत तेज़ हो रही है। जैसा कि रजनीश सर ने जब से अपडेट दिया है, सारे जितने भी टीआरई 4.0 के अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी सांसें थाम लें, क्योंकि काफ़ी दिन से बहुत से बच्चे जो टीआरई 3 में फ़ेल हो गए हैं या फिर टीआरई 3 उनका 1-2 नंबर से नहीं हुआ है। 4.0 का फ्रेश जो बच्चे हैं बीटीसी के, बीएड के, वो वेट कर रहे थे, उनकी इंतज़ार की घड़ियाँ अब समाप्त होने वाली हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा लग रहा था कुछ दिन पहले कि शायद वैकेंसी आपका चुनाव से पहले देखने को न मिले, बट इतना आप जान जाइए कि अगर नेता लोग चाह ले, सरकार चाह ले, तो वैकेंसी 2 महीने में भी कंप्लीट हो जाती है। आप लोग टीआरई 2.0 आपके आंखों के सामने होकर निकला है, तो आप लोग जो होता है जैसे होता है आप बस पढ़ते जाइए। आपका काम है पढ़ना। फॉर्म आ जाता है, फॉर्म फिल करिए। एस्टेट पहले आने की घोषणा हुई है, तो एस्टेट जिसका नहीं हुआ होगा वो फिर से फॉर्म भर देंगे। मगर बीपीएससी टीआरई 4.0 आपका 30 जून के बाद आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए टीआरई 3.0 की जो ज्वाइनिंग है वो आपकी 1/30 तक कंप्लीट हो जाएगी। 31 तक सबको ज्वाइनिंग कर लेना था और उनकी टेक्निकल ज्वाइनिंग भी कर देनी थी, ठीक। तो 30 के बाद इनके सीटों की गणना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब पूरे जून 22-23 दिन छुट्टियां हैं, ठीक है, तो पूरे 22 जून तक 30 जून तक ये पूरी गणना कर लेंगे। 1 महीना गणना करने के लिए काफ़ी होता है कि किसने ज्वाइन किया, कौन सी सीट ब्लैंक रह गई, उसको टीआरई 4.0 में जोड़ देंगे। पहले की भी कुछ सीटें पीजीटी की 28,000 समथिंग बची हुई हैं, और इस बार जो वैकेंसी होगी वो आपकी पीआरटी की अधिक देखने को मिलेगी, और मैथ साइंस के टीचर की, और एक कंप्यूटर जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर की, मैथ साइंस के टीचर की ज़्यादा देखने को मिलेगी, और पीआरटी की वैकेंसी। बाकी सब्जेक्टों की टीआरई 2.0, 3.0 से कम हो सकती है वैकेंसी। तो इसके बारे में क्या न्यूज़ चैनल में है, क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए न्यूज़पेपर में निकला है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में चौथे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य के बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के आधार पर सरकारी स्कूलों में अब 3 चरणों में अध्यापकों की नियुक्ति हो चुकी है। 3 चरणों में नियुक्त होने वाले अध्यापकों की संख्या तकरीबन 2,65,558 है। इनमें से 1,20,558 अध्यापकों को नियुक्ति पहले चरण में और दूसरे चरण में 94,833 अध्यापकों नियुक्त हुए। तीसरे चरण में नियुक्त अध्यापकों को करीबन 51,389 हैं जो टीआरई 3.0 में है। 3 चरणों के अध्यापकों की नियुक्ति के बाद अब चौथे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति की बारी है। चौथे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति की तैयारियां के तहत शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापक के पदों की रिक्तियों का आकलन किया जाएगा। इसके तहत 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 कक्षा के लिए अध्यापकों की रिक्तियों की गणना होगी। इस बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट ली जाएगी। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2 पत्रों की परीक्षा होगी। पहले पत्र की परीक्षा उत्तीर्णता 10-9-10वीं मतलब कि 9 से 10 कक्षा के अध्यापकों की, और मतलब एस्टेट 1 और एस्टेट 2 होता है। एस्टेट 1 में 9-10 को रखते हैं, एस्टेट 2 में 11-12 को रखते हैं। इसी प्रकार दूसरे पत्र की परीक्षा में 11-12 वाले होंगे। अध्यापक पद के लिए अनिवार्य अर्हता है। ऐसे अभ्यर्थी ही बिहार लोक सेवा आयोग की क्रमशः 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षा में के अध्यापक के पद के लिए जाने वाली परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन देने के पात्र होंगे। इसके मद्देनज़र यह तय माना जा रहा है कि पहले माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा होगी, उसका रिजल्ट आने के बाद ही बिहार लोक सेवा आयोग की चौथी अध्यापक नियुक्ति की परीक्षा होगी। इसमें माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। तो देखिए एस्टेट के लिए भी इन्होंने बोला है कि एस्टेट आएगा, तो ये अब कंफर्म हो चुका है कि टीआरई 4.0 से पहले एस्टेट आना है, उसके बाद ही टीआरई 4.0 आना है। तो आपकी जून तक एस्टेट करा लेना है और जुलाई तक इनको फॉर्म दे देना है टीआरई 3.0 का, और 10 अगस्त से पहले ऑर्डर है कि आप एग्ज़ाम करा लीजिए, और सितंबर तक रिज़ल्ट देने का इन्होंने पूरा बेस तैयार किया है। सो फ्रेंड देखते हैं, सबसे पहला तो एस्टेट
का नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहला, तो अगर एस्टेट आ गया ऑन टाइम तो आप लोग समझ जाइएगा कि भर्ती जैसे कहा गया है वैसे ही आएगी। और आप लोग का काम है तैयारी करते रहना, क्योंकि तैयारी 4.0 के अभ्यर्थी तैयारी पहले से कर रहे हैं और अपनी तैयारियां थोड़ी तेज़ कर दीजिए, रिवीजन मोड पे रखिए। आपको एस्टेट भी देना है और तैयारी 4.0 में अधिक कंपटीशन देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड, जो भी अपडेट था मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। जैसे जैसे इसकी अपडेट आती होगी आपको उसकी ऑथेंटिक जानकारी ही दी जाएगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।